आप सभी का एग्जाम फाइटर चैनल में स्वागत है। इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम आगामी MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, सामान्य अध्ययन पेपर 1 की यूनिट 1 और 3 से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। हाँ, मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, और इसमें भी विशेष रूप से हम आज संग्रहालयों के आंकड़ों का त्वरित और एकदम सटीक रिवीजन करेंगे। और हमारे आज के जो स्रोत हैं वो पूरी तरह से MPPSC 2026 म्यूजियम गाइड के एकदम नवीनतम सरकारी आंकड़ों पर आधारित हैं। सही कहा। इसमें सभी स्थानों, स्थापना वर्षों और संस्थापकों का पूरा विवरण है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो जब हम संग्रहालय शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में बस वो धूल भरी पुरानी इमारतों की छवि बनती है। हाँ, अक्सर छात्रों को ये विषय बहुत नीरस लगता है। बिल्कुल, लेकिन परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ पुरानी इमारतों के बारे में नहीं है। ये सीधे तौर पर कट ऑफ पार कराने वाला, मतलब अंक दिलाने वाला हिस्सा है। देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देखें। हाँ, जो ट्रेंड चल रहा है आजकल। बिल्कुल, चाहे वो MPPSC प्रीलिम्स हो, EME हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। आयोग अब लंबी कहानियों के बजाय स्थानों, वर्षों और सीधे तथ्यों पर फोकस कर रहा है। विशेषकर वो जो मैचिंग वाले सवाल आते हैं। हाँ, मिलान वाले प्रश्न वो निरंतर पूछे जा रहे हैं और अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को उलझा देते हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पैटर्न को समझना है। तो चलिए सबसे पहले प्रशासनिक नींव और सबसे ऐतिहासिक संग्रहालयों से शुरू करते हैं। शुरुआत संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय से करनी चाहिए। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1956 में भोपाल में हुई थी, जब हमारा मध्य प्रदेश बनी रहा था। सही है, लेकिन इसमें एक और बहुत अहम वर्ष जुड़ा है, 1994। 1994। हाँ, 1994 में इसमें राजकीय अभिलेखागार का विलय कर दिया गया था। अक्सर लोग 1956 याद रखते हैं और 94 भूल जाते हैं। अच्छा, तो ये विलय एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। इसके मुख्य कार्यों को अगर देखें तो पूरा संपदा का सर्वेक्षण करना, उनका चिन्हांकन करना, संकलन और संरक्षण करना, ये सब अब एक ही जगह से होता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, 1909 में भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? 1909 में इसे राज्य संग्रहालय नहीं कहा जाता था। हाँ, क्योंकि तब तो मध्य प्रदेश बना ही नहीं था। बिल्कुल सही पकड़े। प्रारंभ में इसे एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था और इसकी संस्थापक थी नवाब सुल्तान जहां बेगम। अरे वाह, मतलब अगर पेपर में एडवर्ड म्यूजियम आए तो हमें भोपाल और नवाब सुल्तान जहां बेगम को याद रखना है। एकदम सही। अब अगर हम इसी दौर की बात करें तो 1919 में एक और बड़ा काम हुआ। सांची पुरातत्व संग्रहालय, रायसेन जिले में। हाँ, और आपको पता है इसे किसने स्थापित किया था? शायद किसी अंग्रेज अधिकारी ने। सर जॉन मार्शल ने। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और वर्तमान में इसे एक नवीन इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है। सांची के बाद मुझे लगता है ग्वालियर का रुख करना चाहिए। गुजरी महल संग्रहालय, 1922। गुजरी महल का नाम आते ही दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, शालभंजिका की प्रतिमा। बिल्कुल, ये यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है। ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा है और इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो MPPSC EMA 2021 में ये सीधा पूछा जा चुका है। मतलब ये सीधा स्कोरिंग पॉइंट है। अब मालवा की तरफ चलें तो इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय आता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत दिलचस्प है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि तुकोजी राव तृतीय के कार्यकाल में ये नवरत्न मंदिर के रूप में स्थापित हुआ था। और नवरत्न मंदिर कोई पूजा स्थल नहीं था, बल्कि एक शिक्षण संस्थान था। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है एग्जाम में। अच्छा, तो ये मंदिर नहीं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। हाँ, और बाद में वर्ष 1929 में से पूर्ण संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया। तो ये हो गए हमारे आजादी से पहले के प्रमुख संग्रहालय। 1909 में भोपाल, 1919 में सांची, 22 में ग्वालियर और 29 में इंदौर। अब स्वतंत्रता के बाद के विकास की बात करते हैं, विशेषकर हमारे जनजातीय धरोहरों की। इसमें सबसे पहला नाम तो छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम का याद है। लेकिन इसका जो कालानुक्रमिक विकास है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे 3 हिस्सों में याद रखना चाहिए। कैसे? देखिए, 20 अप्रैल 1954 को ये सिर्फ ट्राइबल म्यूजियम के रूप में शुरू हुआ,
फिर 1975 में इसे स्टेट म्यूजियम का दर्जा मिला। और इसका नाम बादल भुई कब पड़ा? 8 सितंबर 1997 को। तब इसका नाम बदलकर श्री बादल भुई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम किया गया। 54, 75 और 97। ठीक है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, जो कि छतरपुर के धोबेला में है। हाँ, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका उद्घाटन 12 सितंबर 1955 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये तथ्य इसके महत्व को बहुत बढ़ा देता है। यहाँ मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड की पुरा सामग्री सुरक्षित रखी गई है। इसके बाद 1976 में जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थापित हुआ, जहाँ प्रागैतिहासिक अवशेषों, शिलालेखों और मूर्तियों का सबसे अच्छा संग्रह मिलता है। बिल्कुल। अब एक ऐसे संग्रहालय की बात करते हैं जहां थोड़ा सा तथ्यात्मक विवाद है, तुलसी संग्रहालय। हाँ, रामबन सतना वाला। सेठ बाबू शारदा प्रसाद ने तुलसी पुस्तकालय के साथ इसे शुरू किया था। लेकिन इसकी स्थापना वर्ष को लेकर गाइड में क्या दिया है? यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिला वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना वर्ष 1977 है। ठीक है, 77। लेकिन 1978 में इसे मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। और यह अंतर MPPSC प्री 2022 के लिए बहुत प्रासंगिक है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो स्थापना 77 और विभाग को हस्तांतरण 78। एकदम सही। अब यहां से हम कुछ विशेष विषय आधारित और नवीनतम संग्रहालयों की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यह बहुत ही अनूठा है। प्रारंभ में यह नई दिल्ली में संस्कृति विभाग के अधीन शुरू हुआ था और अब यह भोपाल में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मानव सभ्यता के विकास या उद्भव की पूरी कहानी प्रस्तुत करना है। इसमें लोक कला और अनुसूचित जनजाति और जाति के आधार पर हुए विकास का खुला प्रदर्शन किया गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम विशेष विषयों की बात करते हैं तो निवाड़ी जिले के ओरछा में 2005 में एक संग्रहालय स्थापित हुआ था, साकेत रामायण कला संग्रहालय। हाँ, और ये कोई साधारण संग्रहालय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये रामायण से जुड़ी पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला संग्रहालय है। और जो भी चीज देश में पहली होती है वो आयोग की रडार पर जरूर होती है। बिल्कुल सही। इसी तरह भोपाल में एक और विशिष्ट संग्रहालय है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। इसका संचालन मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग करता है ना? हाँ, और 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इसका लोकार्पण किया था। 2013 भोपाल और संस्कृति विभाग। ठीक है, अब उज्जैन चलते हैं। त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय। अक्त और वैष्णव परंपराओं की कला अभिव्यक्ति पर केंद्रित है। उज्जैन जैसे धार्मिक नगर के लिए ये एकदम सटीक है। और अब बात करते हैं सबसे नवीनतम संग्रहालय की। 22 फरवरी 2023, खजुराहो छतरपुर। आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय। ये मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गांव के रूप में विकसित हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ प्रदेश के 5 जनपदों बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा और चंबल, इन 5 क्षेत्रों के आवासों का एक ही जगह संकलन मौजूद है। मतलब पूरा मध्य प्रदेश एक ही जगह पर। ये सच में कमाल है। बिल्कुल। मुख्य संग्रहालयों के अलावा कुछ अन्य छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय भी हैं जिन पर त्वरित चर्चा करना जरूरी है, जैसे मंदसौर का यशोधर्मन संग्रहालय। ये सीधे स्थान आधारित मिलान प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यशोधर्मन मतलब मंदसौर। और भोपाल का माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय। यह विशिष्ट विषय आधारित है। और आपको बता दूं, हाल ही में MPPSC AP 2024 में ये पूछा भी गया है। इसके अलावा महेश्वर खरगोन में देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय है, जो होलकर राजवंश और माता अहिल्याबाई के सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। और अंत में साहित्य प्रेमियों के लिए भोपाल का दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, जो साहित्यकारों की दुर्लभ पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को सहेजने का काम करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? एग्जाम हॉल में बैठने वाले उम्मीदवार के लिए इसका क्या निचोड़ है? निचोड़ ये है कि परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्षेत्र भोपाल स्थित संग्रहालय हैं। चाहे वो राज्य संग्रहालय हो, जनजातीय हो या मानव संग्रहालय, इनके स्थापना वर्ष कंठस्थ होने चाहिए। और वो जो पुराने नाम थे वो सबसे बड़े ट्रैप है। एडवर्ड म्यूजियम, नवरत्न मंदिर या फिर सुल्तान जहां बेगम और सर जॉन मार्शल जैसे संस्थापकों के नाम, ये आपको एकदम टिप्स पर होने चाहिए।
बिल्कुल, स्टैटिक और डायनामिक का ये संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो श्रोताओं के लिए हम टॉप 5 की सूची एक बार दोहरा देते हैं। हाँ, ये रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 1, स्टेट म्यूजियम 1909 भोपाल। नंबर 2, सांची म्यूजियम 1919 रायसेन। नंबर 3, गुजरी महल 1922 ग्वालियर। नंबर 4, महाराजा छत्रसाल 1955 धुबेला। और नंबर 5, जो सबसे नया है, आदिवर्थ 2023 खजुराहो। इसके साथ ही साकेत जो 2005 में बना और त्रिवेणी जो 2016 में बना, इनकी तिथियां भी जरूर याद रखें। ये सभी स्रोत न केवल परीक्षा पास करने का साधन है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि कैसे 5 अलग-अलग क्षेत्रों की विविधता एक ही राज्य की सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा और चंबल, ये सब मिलकर मध्य प्रदेश बनाते हैं। सही बात है। और भविष्य में होने वाली नई पुरातात्विक खोजें मध्य प्रदेश के इस सांस्कृतिक मानचित्र को और कैसे बदल सकती हैं, ये विचार करना सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल।